धन्यवाद महेश भाई, बहुत अच्छा संचालन करने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रुचिका अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। हम उनका बहुत मान करते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी को आगरा जाना था शादी में, तो मैंने कहा नहीं, लड़ाई हो जाएगी, कार्यक्रम में रहना पड़ेगा। तो 4 बजे इनको वहां जाना था, तो हमने रोक लिया। मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरा उनके ऊपर हक भी है कि हम इकट्ठे पार्षद भी रहे हैं, और जब ये प्रदेश के अध्यक्ष बने तो सबसे पहले 1 नंबर लोधी स्टेट पर्यावरण के ऊपर हमने कार्यक्रम किया, जिसमें विजेंद्र जी रहे, और वो पेड़ अब काफी वृक्ष में तब्दील हो चुका है। बंधुओं, महेश जी ने जो कहा कि बहुत ही गंभीर विषय था, लेकिन आपने भी दिल से साथ दिया। आज बहुत लोग आए, रोटेट हुए, कुछ के तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन धर्मवीर ने बुलाया है और मेरी टीम ने बुलाया है, तो आना है तो आए। विषय 1857 को मैंने महर्षि दयानंद जी से क्यों जोड़ा? क्योंकि जो इस क्रांति की शुरुआत है वो चर्बी, सुअर और गाय, ये जो इसकी चर्चा शुरू करी थी वो महर्षि दयानंद जी ने शुरू करी थी। और उसका जो प्रकटीकरण हुआ वो जो अपने मंगल पांडे जी थे उन्होंने किया, और उन्होंने अंग्रेजों ने तुरंत फांसी दी। लेकिन उसके बाद वही सेम घटना जो घटी वो 6 मई को घटी। उसमें 90 सैनिकों ने उसमें विद्रोह किया और उन्होंने सेम क्वेश्चन उठाया चर्बी का। तो अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से उसको कैसे नियंत्रण करना है, उन्होंने 90 सैनिकों को 9 तारीख को सुबह 9 बजे उनको उनके कपड़े उतारे गए, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई, उनके हाथों में हथकड़ी डाली गई, और जो मेरठ का परेड ग्राउंड में उनको निकाला गया परेड उनकी, और उनको बहुत अपमानित किया गया। ये 9 तारीख की बात है। लेकिन जब शनिवार का दिन था, लोग जो सैनिक थे वो मार्केट में के जाने के लिए छुट्टी मिलती थी, लेकिन वो खबर बाहर लीक हो गई। तो जब वो गए बाहर खरीदारी करने के लिए, तो महिलाओं ने कहा आपके भाइयों की आज इतनी बेइज्जती हुई, आपको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। ये बात उन्होंने आकर सैनिकों ने धन सिंह कोतवाल को बताई। धन सिंह कोतवाल छोटे मोटे कोतवाल नहीं थे। मेरठ जो है, जो तहसील थी जो उनकी कोतवाली थी, वो यहां तक लगती थी, यमुना पार जिसको बोलते हैं। और उस समय आपको पता नहीं, आप कितने लोग जानते होंगे कि गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे। गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल थे। और जब ये बात धन सिंह कोतवाल को पता लगी तो उन्होंने सैनिक भी छुटाए, उन्होंने जितने कैदी थे उनको भी छुटाया, हथियार भी लूटे, और योजना बनाई कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होते थे उनको कंपलसरी होता था, एम्प्लॉय हिंदू नहीं अंग्रेज, कि वो उनको चर्च जाना कंपलसरी होता था। तो उन्होंने कहा कि संडे है 10 तारीख को, और 10 बजे चर्च में जाएंगे लोग, और आपको पूरे देहात में खबर कर दो, जो भी लोग हैं, जो उनके पास हथियार है, उनके पास अगर हसिया है, तलवार है, जो भी कोई है, दराती है, उनको लेके वहां पहुंचे। और 10 मई को 10 बजे वो चर्च मेरठ कैंट में आज भी है, उसको उन्होंने आग लगाई, और अंग्रेजों को एक ही दिन में 10 तारीख को पूरे दिन के अंदर लगकर शाम तक खत्म कर दिया अंग्रेजों को मेरठ के अंदर। ये इतिहासकारों ने लिखा है। उसके बाद रात को ही वो वहां से चले और दिल्ली आए, बहादुर शाह जफर से मिले। बहादुर शाह जफर की जो धर्मपत्नी थी वो नहीं चाहती थी कि ये लोग क्रांति में शामिल हों, लेकिन उनकी सेना ने कहा अगर आपने क्रांति में शामिल नहीं हुए तो हम क्रांति में शामिल होंगे और हम आपसे बगावत करेंगे। तो बहादुर शाह जफर ने एक जो है ऑर्डर निकाला कि ये देश स्वतंत्र है, इनको कुछ ना दिया जाए अंग्रेजों को, और हमें इनके खिलाफ क्रांति करनी है। और वो क्रांति की शुरुआत हुई। और आपको ताज्जुब होगा, मैं भी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि उस समय 4 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर दिल्ली को उन्होंने, दिल्ली एनसीआर को, उन लोगों ने दिल्ली के जितने भी गांव थे उन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया। 50,000 लोग उस क्रांति के लिए निकले और इस दिल्ली को, एनसीआर को पूरी तरह से आजाद कराया। लेकिन इसके अंदर एक और यूनिट काम कर रही थी। महर्षि दयानंद ने बहुत बड़ा एक संगठन भी खड़ा किया था, और उस संगठन को जो है, उसका नाम जो था वो मैं बताना चाहता हूं आपको
कि उन लोगों ने एक संगठन करा जिसमें तात्या टोपे थे, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई थी, ये सारे लोग थे, उनका एक नेटवर्क था और उस नेटवर्क की वजह से पूरे देश के अंदर ये क्रांति फैल गई। और उस समय अंग्रेजों का 71 देशों में राज था, लेकिन उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मार मार कर पूरे देश के कम से कम 350 डिस्ट्रिक्टों को उस समय खाली करा लिया था सितंबर तक। इसमें अंग्रेज कितने थे यहाँ पर? अंग्रेज 50-60 हजार से ज्यादा नहीं थे, हमारे लोग थे जो हम उनके लिए लड़ते थे। लेकिन जब वो बहुत कम संख्या में रह गए तो उन्होंने वहां महारानी को बताया, वहां पर एक डिबेट हुई, तो उन्होंने कहा कि कैसे इस देश को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा पूरा देश आंदोलनकारी बन चुका है और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी जातियां बड़े मजबूती से लड़ रही हैं। तो उन्होंने, एक बड़ा ज्ञानी आदमी था वहां पर, उन्होंने कहा इसका एक उपाय है। उनका हमारे पास तो सैनिक नहीं बचे। उन्होंने कहा इस देश के जो राजा हैं उनको क्या चाहिए वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उनका इन राजाओं से बात करो। और उसमें जो सबसे पहले बात आई सिंधिया परिवार की, उसके बाद पटियाला परिवार की आई, नाभा की आई, हैदराबाद की आई। 26 राजा बिके, 3 लाख फौज उन्होंने प्रोवाइड कराई, पैसा प्रोवाइड कराया। यह देश 1857 में आजाद हो जाता, लेकिन उन गद्दारों की वजह से देश आजाद नहीं हो सका। और वो जो संगठन है उन लोगों ने, उसके बाद में उनके ऊपर क्या कहर बीता, लाखों लोगों की शहीदी हो गई। और अंग्रेजों ने जांच का विषय बनाया कि ये लोग कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों को मारा। एक उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। और देखो, जब एक जुलूस में झगड़ा होता है या कोई क्रांति होती है तो अंग्रेज बड़े चालाक लोग थे, उन्होंने कहा आधों को ले लो इनमें से। उनको आधों को उन्होंने नाम रख दिए और 198 की सूची बनाई, जिसमें गुर्जर थे, लोधे थे, वाल्मीकि थे, पासी थे, सासी थे, राजभर थे, सबकी सूची बनाकर और उन्होंने उनके ऊपर 12 अक्टूबर 1871 को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगा दिया। ये लोग शिक्षा नहीं ले सकते, ये लोग रोजगार नहीं ले सकते, इनकी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाए और इनको फांसी, गोले जैसे भी उड़ाया जाए। ये देश के अंदर ये काम। और मैं ये कह सकता हूं कि आज तक विश्व में अगर कोई क्रूरतम कोई एक्ट बना है तो वो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट बना है। और दुर्भाग्य देखो, देश की आजादी के बाद भी उसको हटाने में 5 साल लग गए। 31 अगस्त 1952 को उस एक्ट को हटाया गया। और उस समय एक जो चर्चा हुई कि इन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे हमारे भाई बता रहे थे, भरत भाई पटनी जी, मेरे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान के टाइम से रह रहे हैं, हम गजनी से आए थे और मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे दादा भी नहीं थे। तो मैं सोचता था कि महात्मा गांधी भी पढ़े हुए थे, स्वामी विवेकानंद भी पढ़े हुए थे, तो मेरे दादा पढ़े हुए क्यों नहीं थे। लेकिन हमें जब ये भीखूराम इदाते कमीशन की रिपोर्ट 2014 में आई तो मेरे को पता लगा कि ये तो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट की वजह से नहीं पढ़े। और आज जो है भीखूराम इदाते कमीशन की रिपोर्ट है, उसने कुछ रिकमेंडेशन करी है। लेकिन दुर्भाग्य देखो, अभी विजेंद्र जी बात कर रहे थे, भीखूराम इदाते कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक बोर्ड बना। बोर्ड के सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम ने एक जो है पत्र भेजा दिल्ली सरकार को कि हम इनको कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं। 200 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखो कि जिस पार्टी ने 2015 के मैनिफेस्टो में 67 नंबर पॉइंट में ये कहा था कि मैं विमुक्त जातियों के लिए विशेष व्यवस्था करूंगा, उसने आज 5 साल हो गए उस पत्र को आए हुए। उसके बाद 4 पत्र आए हैं, 24 में भी पत्र आया है, उसके बाद 2 पत्र आए, लेकिन उन्होंने उन जातियों के सर्टिफिकेट ही नहीं बनाए। अगर सर्टिफिकेट ही नहीं बनेंगे डीएनटी के तो उनको सुविधाएं ना केंद्र दे सकता है ना वो। और 50 करोड़ रुपए उस भाई ने रखे, 200 करोड़ रुपए खर्च इसलिए नहीं हो रहे कि सर्टिफिकेट भी नहीं बन रहे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि राजनीतिक पार्टियों की अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं क्योंकि किसी पार्टी में आज हूं नहीं, तो मैं मजबूर नहीं हूं, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हूं। तो मेरा वीरेंद्र भाई यहाँ आए हुए हैं, मेरा केवल एक निवेदन था कि आज भी कोरोनेशन पार्क है बुराड़ी के पास, उसका नाम बदलकर जो हमारे शहीद 1857 से लेके और 1947 तक हुए हैं उनके नाम लिखे जाने चाहिए। उसका नाम प्रथम स्वतंत्रता क्रांति जो पार्क रखा जाना चाहिए। और इस बात को, क्योंकि विधानसभा चलने वाली है और लास्ट है, तो मैं आपको
पॉइंट दूंगा, मेरे पॉइंट उनके मैनिफेस्टो के ऊपर ही कटाश होंगे, आपको उसको उठाना होगा। हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। ये क्रांति बड़ी लंबी जानी है, लेकिन आप लोगों को भी जाना है। ये बड़ा गंभीर विषय है। कुछ वक्ताओं ने यहाँ बैठे हैं, समय भी दिया। यहाँ ऐसे वक्ता हैं जो हमसे भी ज्यादा गंभीर हैं, आगे बैठे हैं, और कोई लखनऊ से आया है, कोई बरेली से आया। मैं उनका भी वंदन करता हूं और आपका धन्यवाद करते हुए इस आंदोलन को हम निरंतर जारी रखेंगे दिल्ली में, जब तक दिल्ली परिषद चैन से बैठेगी नहीं। क्योंकि आज आपने अखबार पढ़े होंगे, इतना बड़ा क्रांतिकारी मेरे को कोई खोज के बता दे जिसके पूरे गांव को तोपों से उड़ा दिया, और जिसने अंग्रेजों के लिए लड़ा, उनकी 4 पीढ़ियां यहां पर प्रधानमंत्री बन गई, और जो देश के लिए लड़ा उसकी एक पीढ़ी से एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बना। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम इस क्रांति के लिए, हमें कहीं पार्टी में पोस्ट मिले या ना मिले, टिकट ना मिले या मिले, लेकिन हम इस क्रांति को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। और जो पार्टी हमारा साथ देगी, हम उस पार्टी का साथ देंगे। जो हमारी पार्टी हमारे काम में अड़चन बुलाएगी, उसको 1857 की क्रांति भी याद दिला देंगे। जय हिंद, जय भारत।